कोरोना वायरस बायोलॉजी की शाख माइक्रोबायोलॉजी में ये नाम कोई नया नहीं, क्योंकि ये वायरस फैमिली बहुत ही लंबे अरसे से इंसान को ज़ुकाम जैसी मुसीबत में मुब्तला किए हुए है। कोरोना वायरस इस फैमिली में आता है जिसके वायरस हर साल एक नए डिज़ाइन के साथ नमूदार होते हैं। और अगर पिछले साल आपको ज़ुकाम हुआ था तो अगले साल दोबारा होने का इम्कान इसी वजह से है कि ऐसा हो सकता है आपका दफ़ाई निज़ाम ऐसे वायरस को दोबारा जिस्म में दाखिल होने पर पहचान ना सके। वायरस से होने वाली ज़्यादातर बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे पास टारगेट मेडिसिन नहीं है, क्योंकि वायरस के पास खुलियाती कवायफ मौजूद नहीं होते। ये हमारे ही खलियों को इस्तेमाल करके हमें बीमार करता है। इसलिए इसके असर को ख़त्म करने के लिए हमारे जिस्म को कम अज़ कम एक हफ़्ते का टाइम चाहिए होता है। ये टाइम मुख्तलिफ बीमारियों के लिए एक जैसा नहीं है, क्योंकि बहुत सी वायरल बीमारियां लंबा अरसा चल के ठीक हो जाती हैं, जैसे हेपाटाइटिस, और कुछ ऐसी भी हैं जो मुख्तसर अरसे में जानलेवा होती हैं, मसलन एबोला, डेंगू, कांगू वगैरह। कोरोना वायरस की नोक जो इस मरतबा चाइना से नमूदार हुई है, अपने आप में मुनफरद इस तरह से है कि ये हमें अपने बाकी अनवा की तरह ज़ुकाम से दो चार ज़रूर करती है, लेकिन इसके साथ साथ इसका हमला हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुस पर भी होता है। हमारे फेफड़ों में जाकर फेफड़ों के खुलियों को तबाह कर देना और इसको बाकी ज़ुकाम के वायरस से ज़्यादा तबाहकुन बना देता है। ज़रूरी अमर जानना यह है कि इस तबादले से हमारे फेफड़े मुकम्मल तबाह नहीं होते, बल्कि ख़ासकर बच्चों और जवानों के दफ़ाई निज़ाम से यह वायरस हमारे जिस्म में ही ख़त्म हो जाता है और मौत वाक़ई नहीं होती, और फेफड़े सुस्त रवि से अपने आप को मुरम्मत कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों का दफ़ाई निज़ाम कमज़ोर या उम्र काफ़ी ज़्यादा हो, तो कोरोना वायरस इसके लिए काफ़ी ख़तरनाक है। इसके अलावा इस वायरस से मौत होने के चांसेस महदूद हैं। इसकी निस्बत बहुत से यूरोपियन ममालिक में इस वक्त फैला हुआ इन्फ्लुएंज़ा या माजी का सार्स वायरस ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये वाला वायरस अभी नमूदार हुआ है और चीन में अमवात का रेट कुछ ज़्यादा ही है। इसलिए सोशल मीडिया पर घबराहट कुछ ज़्यादा ही फैल गई है, वरना पिछले 10 साल से फैली मुतअद्दी वायरल बीमारियों की निस्बत ये बीमारी शायद थोड़ी कम ख़तरनाक है। इस दावे के बाद ये बात जहन में आती है कि अगर ये वायरस इनकी निस्बत इतनी ही ख़तरनाक नहीं, तो इस कदर खौफनाक रेट पर इसका फैलना और अमवात होने की वजह क्या है। इसकी वजूहात में सबसे पहला गौर मामला बेएहतियाती है। अगर किसी शख्स को ये बीमारी है, तो वो अपनी एहतियात के साथ ये कबूल करते हुए कि मुझे एक शदीद मुतअद्दी बीमारी है और सिर्फ सांस से भी, अगरचे सिर्फ सांस से फैलने का इम्कान कम, लेकिन इंतहाई एहतियात के लिए कह रहा हूँ, करीबी लोगों मुतासर हो सकते हैं, अपने आप को दूसरों से बचाए और मास्क मुस्तकिल पहनिए, लोगों के इकट्ठ से इज्तनाब कीजिए, कुछ अरसा अस्पताल के अलावा कहीं भी जाने से इज्तनाब करें। ये बीमारी अपने फैलने के लिहाज से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। दूसरी शय अदम तवज्जी है। अगर इस दौर में होने वाले निज़ाम तनफ़्फ़ुस की बीमारी को शुरू से ही सिर्फ ज़ुकाम या गला ख़राब समझ के इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया जाए, और अगर वो कोरोना हो तो वो एक हफ़्ते 10 दिन तक शिद्दत पकड़ जाएगा और फिर वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा मौजूदा हालात में निज़ाम तनफ़्फ़ुस की हल्की सी बीमारी को अदम तवज्जो नहीं होनी चाहिए और घरेलू टोटकों की भींट ना चढ़ाएं, बल्कि फौरी अस्पताल जाएं और डॉक्टर से रुजू करें। कोरोना से होने वाली अमवात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। इसकी ख़तरनाक हद तक फैलाव जो है, उसमें आप बाहर निकलने से इज्तनाब करें, रश वाली जगह पर ना जाएं। अगर आपको कोरोना नहीं भी है, लेकिन आपके इर्द गिर्द इसकी रिपोर्ट्स हैं, तो अपने आप को दूसरों से बचाने के लिए अच्छे मास्क का इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हम सबको बलाओं से महफूज रखे, आमीन। कोरोना वायरस बायोलॉजी की शाख माइक्रोबायोलॉजी में ये नाम कोई नया नहीं, क्योंकि ये वायरस फैमिली बहुत ही लंबे अरसे से इंसान को ज़ुकाम जैसी मुसीबत में मुब्तला किए हुए है। कोरोना वायरस इस फैमिली में आता है जिसके वायरस हर साल एक नए डिज़ाइन के साथ नमूदार होते हैं। और अगर पिछले साल आपको ज़ुकाम हुआ था तो अगले साल दोबारा होने का इम्कान इसी वजह से है कि ऐसा हो सकता है आपका दफ़ाई निज़ाम ऐसे वायरस को दोबारा जिस्म में दाखिल होने पर पहचान ना सके। वायरस से होने वाली ज़्यादातर बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे पास टारगेट मेडिसिन नहीं है, क्योंकि वायरस के पास खुलियाती कवायफ मौजूद नहीं होते। ये हमारे ही खलियों को इस्तेमाल करके हमें बीमार करता है। इसलिए इसके असर को ख़त्म करने के लिए हमारे जिस्म को कम अज़ कम एक हफ़्ते का टाइम चाहिए होता है।
یہ ٹائم مختلف بیماریوں کے لیے ایک جیسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سی وائرل بیماریاں لمبا عرصہ چل کے ٹھیک ہو جاتی ہیں، جیسے ہیپاٹائٹس، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو مختصر عرصے میں جان لیوا ہوتی ہیں، مثلاً ایبولا، ڈینگی، کانگو وغیرہ۔ کرونا وائرس کی نوع جو اس مرتبہ چائنا سے نمودار ہوئی ہے، اپنے آپ میں منفرد اس طرح سے ہے کہ یہ ہمیں اپنے باقی انواع کی طرح زکام سے دوچار ضرور کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا حملہ ہمارے نظام تنفس پر بھی ہوتا ہے، ہمارے پھیپھڑوں میں جا کر پھیپھڑوں کے خلیوں کو تباہ کر دینا اور اس کو باقی زکام کے وائرس سے زیادہ تباہ کن بنا دیتا ہے۔ ضروری امر جاننا یہ ہے کہ اس تبادلے سے ہمارے پھیپھڑے مکمل تباہ نہیں ہوتے، بلکہ خاص کر بچوں اور جوانوں کے دفاعی نظام سے یہ وائرس ہمارے جسم میں ہی ختم ہو جاتا ہے اور موت واقع نہیں ہوتی، اور پھیپھڑے سست روی سے اپنے آپ کو مرمت کر لیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا دفاعی نظام کمزور یا عمر کافی زیادہ ہو تو کرونا وائرس اس کے لیے کافی خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ اس وائرس سے موت ہونے کے چانسز محدود ہیں۔ اس کی نسبت بہت سے یورپین ممالک میں اس وقت پھیلا ہوا انفلوئنزا یا ماضی کا سارس وائرس زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ والا وائرس ابھی نمودار ہوا ہے اور چین میں اموات کا ریٹ کچھ زیادہ ہی ہے، اس لیے سوشل میڈیا پر گھبراہٹ کچھ زیادہ ہی پھیل گئی ہے، ورنہ پچھلے 10 سال سے پھیلی متعدی وائرل بیماریوں کی نسبت یہ بیماری شاید تھوڑی کم خطرناک ہے۔ اس دعوے کے بعد یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر یہ وائرس ان کی نسبت اتنی ہی خطرناک نہیں تو اس قدر خوفناک ریٹ پر اس کا پھیلنا اور اموات ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات میں سب سے پہلا غور معاملہ بے احتیاطی ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ بیماری ہے تو وہ اپنی احتیاط کے ساتھ یہ قبول کرتے ہوئے کہ مجھے ایک شدید متعدی بیماری ہے اور صرف سانس سے بھی، اگرچہ صرف سانس سے پھیلنے کا امکان کم لیکن انتہائی احتیاط کے لیے کہہ رہا ہوں، قریبی لوگوں متاثر ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے بچائے اور ماسک مستقل پہنیے، لوگوں کے اکٹھ سے اجتناب کیجیے، کچھ عرصہ اسپتال کے علاوہ کہیں بھی جانے سے اجتناب کریں۔ یہ بیماری اپنے پھیلنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ دوسری شے عدم توجہی ہے۔ اگر اس دور میں ہونے والے نظام تنفس کی بیماری کو شروع سے ہی صرف زکام یا گلا خراب سمجھ کے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا جائے، اور اگر وہ کورونا ہو تو وہ ایک ہفتے 10 دن تک شدت پکڑ جائے گا اور پھر وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا موجودہ حالات میں نظام تنفس کی ہلکی سی بیماری کو عدم توجہ نہیں ہونی چاہیے اور گھریلو ٹوٹکوں کی بھینٹ نہ چڑھائیں، بلکہ فوری اسپتال جائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کورونا سے ہونے والی اموات کافی زیادہ ہو چکی ہیں۔ اس کی خطرناک حد تک پھیلاؤ جو ہے اس میں آپ باہر نکلنے سے اجتناب کریں، رش والی جگہ پر نہ جائیں۔ اگر آپ کو کورونا نہیں بھی ہے لیکن آپ کے ارد گرد اس کی رپورٹس ہیں تو اپنے آپ کو دوسروں سے بچانے کے لیے اچھے ماسک کا استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔